अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज हम जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और क्या क्या हमने देखा, किधर गए, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे जी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो जी हम जा रहे थे जॉयलैंड और हमारा पिकनिक का प्रोग्राम था। हम इधर से गए थे और उधर पिंडी इस्लामाबाद से हमारे सारे रिलेटिव आए। तो यहाँ पे जी हम जॉयलैंड पहुँच चुके थे और ये रावलपिंडी में है, अयूब पार्क के साथ बिल्कुल। और बच्चे बहुत खुश थे, कब से ये प्रोग्राम बना रहे थे और हमारा प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था। कभी एक के पेपर, कभी दूसरों के पेपर। तो आज भी एक भांजे भतीजे के पेपर थे लेकिन कैंसिल करवा दिए। और हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि जब हम पार्क पहुंचे तो 12:30 बजे का टाइम था और पार्क ने ओपन होना था 3 बजे। तो हम सारे निकले हुए थे घर से, हम और रिदा की फुप्पो लोग पहुंच गए थे पार्क। तो आगे जी वहाँ पे बच्चों की ट्रिप आई हुई थी, वो नहीं जाने दे रहे थे। तो ये हमारे साथ ट्रेजेडी हुई। फिर हमने उधर से जो आ रहे थे, मेरी कज़न और साइम लोग, तो हमने उनको फ़ोन कर दिया था कि बस आप ना आए, हम आ रहे हैं साइम लोगों के घर, क्योंकि पार्क ओपन होगा 3 बजे। तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर जी हम और रिदा की पप्पो लोग हम वहाँ से वापस आ गए थे और अब हम पहुँच चुके हैं साइम लोगों के घर। और इतने बच्चे खुश थे, इनसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब हम जाएंगे, इकट्ठे होंगे। तो खैर हम फिर वापस आ गए थे और इनका घर भी पिंडी में है और जॉयलैंड भी पिंडी में है, तो थोड़ा सा दूर था लेकिन ये है कि फिर भी आ गए। ये हमने जी रास्ते से ली थी बिरयानी, क्योंकि हम पिकनिक मनाने जा रहे थे तो सभी कुछ ना कुछ ला रहे थे। हमने तो पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। हमने चादरें ली हुई थी और माल्टे और सेब और पता नहीं क्या क्या, हमने इतनी तैयारियां की हुई थी। तो रास्ते से हमने बिरयानी ली और ये साथ में सैलड मिला था। और रिदा की फुप्पो लोगों ने जी ली थी सेवर। और यहाँ पे इन लोगों ने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था कि चलो फिर हम इधर ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब फिर उधर खाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को भूख लग चुकी थी और यहाँ पे रेहाब को भूख लगी थी और रेहाब बिरयानी खा रही थी। और ये राफ़िया है, रेहाब और राफ़िया दोनों बहनें। और ये है जी उसवा की डॉल। और रिदा और उसवा की हो रही थी लड़ाई, क्योंकि रिदा ने रास्ते से ले लिया था एक पता नहीं खेलने वाला बालून, पता नहीं खिलौना सा था। तो फिर दोनों की मस्तियाँ चल रही थी। तो बस जी हमने फिर खूब उधर ही पेट भर के खाना शाना खा लिया। उसकी तो मुझे वीडियो बनाना भूल ही गई थी, क्योंकि आपको पता है जब सारे मिल जाएं तो याद ही नहीं रहता। तो फिर अब हम यहाँ पे सारे पहुँच गए थे। 3:30 बजे का टाइम हो गया था, असर की अजान हो रही थी। और यहाँ पे हमने जी टिकट ख़रीदी 100 रुपये 1 टिकट जो चार्जेस थे। और यहाँ पे जी बैंड लग रहे थे बच्चों को, ये बड़ों का 1000 का था और छोटे बच्चों का पता नहीं 650 का, कि पता नहीं कितने का था, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये बताऊं कि इतना ज़बरदस्त ये पार्क है। तो ये जो इतना अच्छा पार्क है ना कि बस आप इसमें टिकट ले लें और बैंड ले लें, फिर चाहे आप जितने झूले लें, इतने आप झूले लेना, एक झूला आप 10-10 दफ़ा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी बच्चों के लिए हिसाब से मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। हम एक दफ़ा पहले भी यहाँ पर आए हैं और फिर सारे मिल के अब हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था। और झूले भी यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं, ऐसे आम झूले नहीं। और इतनी ज़्यादा सेफ्टी है ना कि हर झूले के ऊपर उन्होंने हद रखी हुई है कि ये ना इतनी एज का झूला है और ये इतनी एज का झूला है इस पे। और छोटे बच्चों को बड़ों पे नहीं बैठने देते और बड़ों को छोटों पे नहीं बैठने देते। ये देखें ज़रा। तो जी आपने सुनी होंगी इनकी चीखें, देखें कितना ये एंजॉय कर रहे थे। और इस पे वो जो सरोज था बैठना चाह रहा था लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं बैठने दिया
उन्होंने कहा ये छोटे बच्चों का है, तो ये फ्री फॉल देखेंगे। हाँ तो ये जी बड़ों के झूले थे और ये हैं छोटों के झूले। और यहाँ पे रिदा और रिहाब बैठी हुई थी और छोटों वाले भी इतने मज़े के थे ना, ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चला गया। माशाल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। उसवा चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जी देखें, इन्होंने काम मैं इनका दिखा रही थी कि कैसे यहाँ पे ये वर्क हुआ हुआ है। अंदर उन्होंने फोम वाले वो चीज़ें डाली हुई हैं, ऊपर से सीमेंट की तय लगाई हुई है। तो बस ये अल्लाह ही रहम करे। तो वो जी सारा बाहर का था और ये सुपर स्पेस है, ये अंदर इनका एरिया है। और यहाँ पे ये बैंड नहीं चलता, यहाँ पे पता नहीं अब यहाँ पे कोई अलग बैंड होगा या कार्ड होगा, जो भी है। बस हम लेडीज़ ही बड़ी जो थी, हम आई हैं अंदर, हमने विज़िट किया, पहले भी देखा हुआ है। वैसे हमें आराम नहीं आ रहा था तो हमने कहा चलें देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तो होश भी नहीं था। बच्चे तो ऐसे एंजॉय कर रहे थे ना कि उनको तो वो नहीं था। ये ऐसे मज़े से स्टेप बने हुए थे ना, जोड़ियाँ बन गई थी। रिदा और रिहाब थी और दोनों रिदा और रिहाब के पापा ये इनके साथ थे। हम जो बड़ी थी एक जगह हो गई और जो बड़े बड़े थे साइम सरोश, मेरी कज़न, मेरी बेटी, तो ये सारे रेहान, ये सारे एक जगह पे हो गए थे। तो यहाँ पे जी हम आए थे तो इसके रिदा के बाबा ने कहा है कि हम चाय पी लेते हैं। हमने चाय पी और इन्होंने जूस और ये चिप्स खाई है। हालांकि इतना पेट भर के हमने खाना खाया था, क्योंकि बिरयानी थी और साथ में सेवर थी, तो इतना वो, और साथ में उन्होंने चिकन वाला कौरमा बना लिया था। तो इतना पेट भर के हमने खाना खाया है। लेकिन वही बात है कि बच्चों को कहाँ चैन आता है, बच्चे जब तक कुछ खाए ना। तो यहाँ पे देखें जी, ये ना स्टैचू सा बना हुआ था, इसने ना पेंट किया हुआ था। तो ये ना स्टैचू बन के खड़ा हो जाता था और यकीन माने जब ये खड़ा होता था तो पता ही नहीं चलता था कि ये इंसान है, या हमें लगता था ये वैसे ही है। लेकिन पैसा कमाना कितना मुश्किल है जी। अल्लाह ताला हमारे हस्बैंड को सलामत रखें और अल्लाह ताला इन सब की रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले। बहुत मुश्किल है जी पैसा कमाना, और क्या से क्या बनना पड़ता है। तो खैर डिस्कवरी देखें। तो ये डिस्कवरी झूला इतना ख़तरनाक है, लेकिन वही बात है कि एज वालों को ही बैठने देते हैं। पिछले टाइम तो हम गए थे तो मेरी बेटी को नहीं बैठने दिया था। इस दफ़ा तो वो अपने कज़नों के साथ छुप के ना चली गई थी, तो बैठ लिया उस पर। मुझे तो इतना डर लग रहा था, लेकिन वही बात है कि खैर सेफ्टी इनकी बहुत है। अभी तक हमने कोई नहीं इनका हादसा सुना। और यहाँ पे रिदा और रिहाब झूले पे बैठी हुई थी और ये दोनों मोटियाँ इनका ना जहाज़ ऊपर उठ ही नहीं रहा था। रिदा मेरे साथ लड़ाई भी कर रही कि आप मुझे मोटी क्यों कह रही हैं। मैं रिदा को नहीं मोटी कह रही, मैं जी रिहाब को मोटी कह रही हूँ। इनका जहाज़ ऊपर उड़ ही नहीं रहा था, तो इतनी मुश्किल से ये जहाज़ ऊपर उड़ा है। तो आखिरकार रिदा ने अपना खिलौना भी ले लिया। ये कब से मुझे कह रही थी, लेकिन बस टाल टाल के ना अब तो लेके देना ही पड़ा। और अब हो गई थी शाम और यहाँ पे हम सब वेटिंग लिस्ट में लगे हुए थे, क्योंकि एंड पे तो ना सारे अलग-अलग हो गए थे। इन सब बच्चों को पता चल गया था कि अब एंड टाइम है, तो सब अपनी मर्ज़ी के ना झूले ले रहे थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और एक दूसरे को हम ढूंढ रहे थे बच्चों के, क्योंकि पार्क इतना बड़ा नहीं है कि इसमें गुम होने का या किसी तरह इस तरह का कोई खदशा नहीं है, कोई किसी किस्म का भी यहाँ पे डर नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे सेपरेट हो गए थे। तो फिर जी यहाँ पे हमने बस सबको ढूंढा और फिर हमने कहा चलें जी अब, तो चलो हमने कहा अब हम जी पार्क को करते हैं बाय बाय टाटा, क्योंकि अब शाम हो गई थी और रेहान का पेपर भी था कल।
तो फिर भी बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू इरफान भाई के लिए ख़ास कर, क्योंकि उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनका पहले प्रोग्राम था, फिर एंड पे उनका कैंसिल हो गया था, रेहान का पेपर था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर जी उन्होंने मान लिया, तो बहुत इंजॉय किया, बच्चे इतना खुश हुए। ये था जी जॉयलैंड, और बाहर से टिकट मिलती है और अंदर से बैंड मिलता है, और ख़ूब इंजॉय किया जी। और बच्चों को ना आप कभी कभार ना ऐसे इनको छोड़ें, ऐसा मौका दें कि ये ख़ूब इंजॉय करें। इस तरह ना इंसान की ज़िंदगी बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जी ये आगे मेरे मामू की गाड़ी, मेरी कज़न की, और वो जा रहे थे, और अब हम सारे ना मिल के जा रहे थे, रिहाब और रिदा की फुप्पो इनके साथ जा रहे थे। और इस तरह मुख्तलिफ जैसे जैसे आए थे, फिर उसी तरह हम सारे जा रहे थे। तो इनको सबसे पहले हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया, और फिर ये जी साइम लोगों की गाड़ी आ गई थी, और उसवा ने हमारे साथ आना था। तो ये सुने जी साइम लोगों की ज़रा बातें, तो आप सुने ना। फिर कब प्रोग्राम है? ओ तेरी खैर, मेरे पे छोड़ रहे हो। चलो जी, चलो मज़ा आया भाई, सही इंजॉय किया है हमने। ना मार भाई को, ना मार। उसवा और रिदा तो ये फिर भी जी तैयार हैं, जब भी हम इनको कहें तो ये फिर दोबारा तैयार हैं। तो यहाँ पे जी वापसी पे हम आए थे रेहान लोगों के घर, रिदा की फुप्पो के घर, और यहाँ पे हमने चाय पी, और मैक्रोनियाँ बनी हुई थी वो हमने खाई, और रिदा की दादो यहाँ पे थी, उनको भी हमने साथ लेकर जाना था, तो इसलिए हम फिर यहाँ पे आ। तो यहाँ पे जी हमने फिर चाय पी और हमने खाई मैक्रोनियाँ, और उसवा लोग भी हमारे साथ थे, क्योंकि ये आए हुए थे अपनी नानों के घर। और यहाँ पे हमारी जी शादी के लिए सबकी शॉपिंग हो रही है, और ये इस्लामाबाद में होते हैं। मेरी नंद भी हो गई, और मेरे मामू का बेटा भी हो गया, मेरे कज़न हो गया। हमारे इतने रिश्ते घिच-मिच हैं ना, अगर मैं आपको बताने बैठूं तो सबके ज़हन घूम जाएंगे। तो बहुत क्लोज़ हमारे रिश्ते हैं। तो ये जिराफ़िया सो चुकी थी, और आज मुझे रिदा ने ना वॉइस ओवर करते हुए इतना तंग किया है कि मैं ना बार मैं रोक के बस वॉइस ओवर कर रही थी। और यहाँ पे जी हम रात को घर पहुँच चुके थे, और मेरी बेटी बैंड उतार रही थी, इसका दिल नहीं कर रहा था। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।